तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये उमांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 25। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा ऐसा करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो हम परमात्मा की बात कर रहे थे, तो अर्जुन को भगवान ने बताया कि शरीर के अंदर एक परमात्मा है, एक आत्मा है, और आत्मा को प्रभावित करने वाली प्रकृति भी है, और जो इनके आपसी कार्यों को, डिपेंडेंसीज को, एम्पावरमेंट को समझ जाता है वो पुनर्जन्म नहीं लेता। अब सेल्फ रियलाइजेशन हम करते हैं, तो सेल्फ रियलाइजेशन में हम ये समझ पाते हैं कि हम केवल एक शरीर नहीं है, क्योंकि मरने के बाद शरीर लगभग वैसा ही दिखता है, लेकिन फिर भी उसमें चेतना नहीं होती। और ऐसे बहुत सारे तथ्यों से साबित होता है कि हम केवल एक शरीर नहीं है। तो ये रियलाइजेशन अक्सर हो जाती है थोड़े से एनालिसिस के बाद में। थोड़ी बेटर एनालाइजेशन जब एनालाइजिंग करते हैं हम डाटा की, तो हमें ये समझ में आता है कि अगर हम जैसे अगर हम एक शरीर हैं, तो हम शरीर माता पिता से ये शरीर निकला, तो वैसे ही अगर हम आत्मा हैं तो ये आत्मा भी कहीं से निकली, तो हम किसी के अंश होने चाहिए, ये रियलाइजेशन आती है। अब हम जिसके अंश हैं उसको समझा कैसे जाए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। आदमी अपने विचारों को कुछ हद तक मॉनिटर कर सकता है और अपने बारे में समझ सकता है कि वो ग्रीडी है, लस्टी है, या अच्छा व्यक्ति है, या तमोगुण से प्रभावित है, रजोगुण, कुछ सेल्फ प्रैक्टिस करके आदमी इन चीज़ों को एनालाइज कर सकता है। ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये बात भी एनालाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी चेतना बहुत लो है, वो इंद्रिय तृप्ति पे है। नहीं तो जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या कुछ भी ऐसी प्रैक्टिसेस करता है सेंसेस को कंट्रोल करके, तो वो ये एनालिसिस कर पाता है जो हमने बताया सेल्फ रियलाइजेशन का। लेकिन परमात्मा को इस प्रकार के एनालिसिस से जानना बड़ा मुश्किल है, ये प्रभुपाद भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने पहले भी सुना था, भगवान ने बोला कि हम लोग क्षेत्रज्ञ हैं, भगवान भी क्षेत्रज्ञ हैं। डिफरेंस ये है कि भगवान हर जीवात्मा के बारे में जानते हैं, केवल शरीर नहीं आत्मा के बारे में जानते हैं। हम लोग केवल अपने बारे में जानते हैं, इसलिए हम अपने घर के अंदर के अलग अलग मेंबर्स को भी लाइफ लॉन्ग पहचान नहीं पाते। कई बार बड़ा मुश्किल है किसी को समझना उसके मन में क्या चल रहा है, बहुत मुश्किल है। ये लोग आजकल बड़े परेशान हैं, ख़ास तौर पे शादी ब्याह के मामले में। अरे बड़ा रोज़ ही हम तो सुनते हैं शादी नहीं हो पा रही, पता ही नहीं चल रहा है उसके अंदर का क्या है, बोलता कुछ है होता कुछ है। तो जब हम आसपास के पड़ोसी के, अपने घर के भाई बहनों के मन का नहीं जान पा रहे हैं, तो भगवान को कैसे समझेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन उनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो चुकी है, तो हमें इतना तो समझ में आ गया है कि हम आत्मा हैं और किसी के तो अंश हैं ही। अब वो अंश जिसके हैं वो कैसा है, कैसा दिखता है, इसको जानने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाते हैं। क्या बेहतर है वो हम
समझ सकते हैं। यहाँ बता रहे हैं कुछ लोग ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ को देख रहे हैं दूर से, आपको दिख नहीं रही, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा ऐसे आंखें, कई बार ऐसे ऐसे, तो थोड़ा ऐसे फोकस करना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है जो पहले नहीं दिख रहा था। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आँख दिख रही थी, कईयों को नहीं दिख रही थी, तो उसको दिख रही थी। तो यानी कि फोकस करने से दिखता है कि नहीं? आपने देखा है कभी? फोकस थोड़ा करें, धुंध में हम चलते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं, हाँ वो लाइट, हाँ वो लाइट चल रही है, ब्लिंक कर रही है, हाँ कोई है, राइट। तो उसी तरह से कई लोग परमात्मा को इस प्रकार देखते हैं, अपने भीतर फोकस करते हैं। वो ऑब्वियसली कार को देखना, चिड़िया को देखना और परमात्मा को देखना में बहुत अंतर है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा ध्यान से, हाँ थोड़ा और ध्यान से देखो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। समझिए बात को, कुछ डिवाइन चीज़ें हैं। इवन शरीर के भीतर देखने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाई फोर्सफुल टैक्टिक्स एंड योगा प्रोसेस, अष्टांग योगा प्रोसेस हम समाधि पे पहुंच जाएंगे और समाधि पे भगवान के दर्शन, नॉट पॉसिबल। परमात्मा रूप में भी भगवान की इच्छा के बिना आप भगवान को नहीं देख सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि कोई लोग कहेंगे कि ध्रुव महाराज ने कड़ी तपस्या करी और 6ठे महीने में भगवान के दर्शन परमात्मा के रूप में कर लिए। 6 महीने में, सो इजी। 6 महीने में हमारा पढ़ाई लिखाई का सेशन भी पूरा नहीं होता है, 1 साल लगता है। इन्होंने 6 महीने में भगवान को देख लिया। लेकिन जैसे ही भगवान ने वो टीवी बंद किया, ध्रुव महाराज के अंदर के दर्शन बंद हो गए, व्याकुल हो गए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, देख नहीं पाए वो। और एकदम से उन्होंने आंखें खोली तो भगवान सामने खड़े थे। तो भगवान उसको, उनके टीवी को बंद कर सकते थे। इसके और भी एग्जाम्पल हैं। नारद मुनि के सामने भगवान आते हैं ऐसी तपस्या के द्वारा, और नारद मुनि भगवान का दर्शन करते हैं, उसके बाद गायब। फिर वो वही सब मंत्र, दीन दा धूम ना, सब कुछ ऑफरिंग करी, दीप जलाया, सब सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं, लेकिन भगवान नहीं दिखते। बार बार करते हैं, भगवान नहीं, मंत्र को उच्चारण करते हैं, भगवान नहीं दिखते। फिर वहाँ से आवाज़ आती है, मैं तुम्हें दिखूंगा नहीं, अब डोंट ट्राई। अब तुम नारद बन के आओगे, ऐसे ऐसे आओगे, ब्रह्मा जी के पुत्र बनोगे अगले उसमें, तब मुझे प्राप्त करोगे। तो यानी कि भगवान को भी वो तपस्या के द्वारा भी भगवान अपनी इच्छा से ही दिखते हैं, वरना नहीं देख सकते भगवान को। तो इसलिए कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देख पाते हैं, दे आर रेयरेस्ट पीपल। लेकिन उनके बाद भी, उस इतनी तपस्या के बाद भी जो भगवान के दर्शन करते हैं अपने हृदय में, वो भगवान के वास्तविक कंप्लीट दर्शन नहीं माने जाते। वो भगवान का एक प्रतिबिंब की तरह मान लीजिए आप, भगवान का एक अंश स्वरूप जो सभी के हृदय में है। हाँ, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि चंद्रमा प्यालों में देखते हैं, रात्रि में छत पे कई सारे कप रख दीजिए तो कई सारे कपों में चंद्रमा दिखने लगेंगे, एज इफ कि भगवान या चंद्रमा उस कप में आ गए, हमारे पास आ गए। ऐसी परमात्मा हमारे पास आ गए। तो उनको कैप्चर किया, कर लिया आदमी? नहीं नहीं नहीं, कुछ कैप्चर नहीं किया है। हाँ, वो जो दिख रहे हैं, उनकी शक्ति इतनी अपरंपार है कि हर चीज़ में उस प्रकार से अपीयर हो सकते हैं, बट वो पर्सनली एग्जिस्ट करते हैं सेपरेटली। तो योगी उन भगवान को नहीं देख पाता है। समझ में आया? तो ये समझने का विषय था। लेकिन फिर भी कई लोग ध्यान के द्वारा, अब ये भी है, इसमें चर्चा करी जाए तो हमने 6ठे अध्याय में बड़ा डिटेल में पढ़ा था, योगी नाम अभी सर्वेशाम मदगरे अंतरात्मा श्रद्धावान भजनते योमा सा में युक्त आत्मा मता। ये आखिरी श्लोक है 6ठे अध्याय का, जिसमें भगवान ने ध्यान योग के बारे में बताया है। और बताते 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 भगवान अंत में बताते हैं कि ये सारा जो भी मैंने अब तक बताया, इन सब में श्रेष्ठ कौन है? जो मेरा भक्त है, उससे बड़ा कोई योगी है ही नहीं। तो इसलिए ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कुछ लोग फिर भी परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, फिर कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा देखते हैं। यस, एक साइंटिस्ट मिले थे प्रभुपाद से, तो यही चर्चा हो रही थी। तो मान तो रहे थे कि भगवान है, कह रहे हैं कि हम भगवान के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, कैसे लोगों से इंटरव्यू ले लेके उनके फीलिंग्स को समझ के उनके जो रियलाइजेशन है जीवन में। हाँ, कई लोगों को होता है ना, हाँ आई ऑलमोस्ट सॉ गॉड, मेरे साथ ऐसा हुआ, बड़ा अचंभे की बात है, ऐसा हुआ, यू नो। तो ऐसे इंटरव्यू कर करके दे विल अंडरस्टैंड द गॉड। भगवान प्रभुपाद ने कहा ऐसे भगवान को समझा नहीं जा सकता है।
भगवान के तुम क्या सोच रहे हो, स्टोर कीपर, ये मछुआरा, ये भगवान के बारे में बताएंगे? भगवान के बारे में बताना है तो हायर अथॉरिटीज़ के पास जाना पड़ेगा आपको। उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, बिकॉज दे हैव सीन द ट्रुथ। उन लोगों के पास आपको जाना पड़ेगा, वो हैव सीन द ट्रुथ। गुरु परंपरा के पास जाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी लोगों से उनके रिलाइज से इंटरव्यू लेके तो लोग अलग अलग क्या कहते हैं उसको, टॉक शो को आजकल क्या करते हैं वो साथ में बैठ के, पॉडकास्ट वी ट्राई टू एनालाइज अनअर्थ द ट्रुथ बाय इंटरव्यूज़, है ना। भक्ति इंटरव्यू से नहीं आती है, समझ में ऐसे भगवान को नहीं समझा जा सकता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। कृष्ण इज सेइंग समबडी इज वेरी रेयर, सुदुर्लभ, तो सोच लीजिए वो रेयर का मतलब क्या होगा। भगवान कह रहे हैं समथिंग इज वेरी रेयर। हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, हम तो कहते हैं बहुत रेयर है प्रभु जी, आज ही शॉपिंग करने लगा था और आज ही डिस्काउंट मिल गया। हम कितने, हमारे लिए रेयरिटी क्या है, मज़ा आ गया, आज 80% डिस्काउंट पे ले आया। कैसे, बाई 5 get 6 या वट एवर, बाई 5 get 8, उस चक्कर में 8 ले आया। एक लेने गया था, हाँ एक लेने गया था लेकिन 8 लेके आया। तो ये हमारे लिए रेयर चीज़ है। हमारे लिए रेयर चीज़ें ऐसी हैं, आज हमने चंद्र ग्रहण देखा, सूर्य कंप्लीट सोलर इक्लिप्स देखा, ये हमारे लिए रेयर चीज़ें हैं। भगवान के लिए तो रेयर नहीं है ना ये। तो फिर भगवान अगर कह रहे हैं कि सुदुर्लभ, तो कितना दुर्लभ होगा ये चीज़। तो कह रहे हैं इसका मतलब ज्ञानियों के लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, कि ज्ञान के अनुशीलन से, सम स्कॉलरली डिग्री से, पीएचडी करने से, कुछ करने से आप भगवान को समझिए। फिलॉसफी पे लोग पीएचडी कर रहे हैं ना आजकल, बहुत लोग कर रहे हैं। ऐसे भगवान को नहीं समझा जा सकता, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, बता रहे हैं दे आर स्टिल डूइंग समथिंग ना, एटलीस्ट। नहीं, कुछ लोग तो पीएचडी कर रहे हैं कि कैसे हींग लगे ना फिट करी, रंग भी चौखा है, समथिंग, कुछ खाना में कुछ नया, कुछ मशीनरी में नया, तो उससे तो बेहतर ही है। कम से कम सही चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन तरीका गलत है, लेकिन कर तो रहे हैं। अगर उनकी मेहनत होगी अच्छी तो भगवान क्या करेंगे बताइए, भगवान को गुरु प्रदान करेंगे ताकि वो सही रास्ते पे लग जाएं, ये उनका, फिर वो तुरंत आ जाएंगे। तो ऐसा अगर उनके एफर्ट से भगवान प्रसन्न होंगे तो ऐसा होगा, ठीक है जी। तो लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है। और फिर कुछ है जो निष्काम कर्मयोग, केवल निष्काम, नॉट फॉर मी। अब निष्काम कर्मयोग भी कई तरह का हो सकता है। कर्म योग है, अगर टेक्निकल डेफिनेशन बोली जाए तो कर्म योग मतलब जो कृष्ण को प्राप्त कराए। कर्म, निष्काम कर्म योग इसको भी कह सकते हो, दूसरों के लिए प्याऊ खोलना, खाना बंटवाना, अपने लिए तो नहीं करना ना। अगर उसमें हमारी नाम सम्मान की, पंखे के ऊपर लिखा नहीं है कि सेठ धनालाल द्वारा दिया गया, अगर वो नहीं लिखा है, मान लेते हैं प्याऊ के ऊपर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब निष्काम किया उसने। बट भक्तिमय कार्य सबसे बेस्ट होता है। आउट ऑफ ऑल दिस भक्त्या माम अभिजानति, जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। ये निष्काम भी थोड़ा डिफरेंट तरह का निष्काम। एक तो है निष्काम, बहुत है पैसा, चलो बंटवा दो, कल भंडारा करा दो, कंटिन्यूस भंडारा कराओ जी आप, माता रानी के यहाँ पर कंटिन्यूस भंडारा चलना चाहिए। हम एक बार गए थे, बार बार भूल जाता हूँ मैं, वैष्णो देवी। तो हम लोग एक बार वैष्णो देवी गए थे, तो उस ज़माने में कॉलेज में थे, तो हमारे को बड़ा एक्साइटमेंट हुई थी कि एक जगह फ्री में खाना मिलता है। आप जानते ही हो, कड़ी चावल कंटिन्यूस भंडारा, मिस्टर गुलशन कुमार, लोग वाह जी वाह, कंटिन्यूसली चल रहा है। लेकिन एक भगवान की प्रसन्नता के लिए जो किया जाता है ना, वो अलग ही चीज़ है कुछ। ये हृदय में यही होता है कि भगवान इससे बड़े प्रसन्न होंगे। तो भक्त्यामा, वो व्यक्ति भगवान को स्वतः आसानी से प्राप्त कर सकता है, समझ सकता है, क्योंकि भगवान उसको रिवील कर देते हैं अपने आप को। बाकियों के लिए थोड़ा बहुत कठिन है, डगरपन घट के, इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, टाइम टेकिंग है। बेस्ट है कि भगवान की भक्ति करी जाए और भगवान अपने आप को खुद ही आपके सामने व्यक्त कर दें एज ही इज़। तो ये बेस्ट तरीका है। एनीवे, तो कहने का मतलब ये था कि जो परमात्मा शरीर के अंदर है, जिसके बारे में हमने सुना था पिछले श्लोक में,
उसको जाना जाए, एटलीस्ट जिज्ञासा तो पैदा हो लोगों के अंदर। अभी जिज्ञासा क्या, जिस व्यक्ति को पूछ लो एक ही चीज़ है उसके अंदर जिज्ञासा, क्या बताइए हैं? कुछ प्रैक्टिकल बताइए जिस चल रहा है आजकल। हर कोई व्यक्ति एआई इंजीनियर बनना चाह रहा है, किसी से भी पूछ लो आप, क्या करना है एआई, क्या करना है एआई, ये हवा चलती है। कुछ दिन में क्या करना है सीएस, अब सीएस में क्या करना है एआई। अब एक हवा चल रही है, वो चलती रहेगी बस। जिज्ञासा भी इसी चीज़ की है। हाँ, वो हम लोग तो डरते थे पाइथन से, दे लव पाइथन क्योंकि वही लैंग्वेज है। हाँ, इसलिए पहले वो 12वीं के बाद, फिर वो 10th में, अब वो 6th में, अब लोग 6th में सिखा रहे हैं। वो आए थे हमारे पास कुछ लोग पूरा प्रोजेक्ट लेके कि हम ये सिखाएंगे। तो जिज्ञासा जैसी बनाओगे वैसी बन जाएगी आसपास। इसमें भी माता पिता का, गुरु का बहुत रोल है कि वो क्या क्या चर्चा करते हैं अपने बच्चों के साथ, वैसी बच्चे की जिज्ञासा बनेगी। कई लोग देखो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड बातें करते हैं, कई बार हमें लगता है भाई जरा सा बच्चा क्या बोल रहा है, नहीं बहुत महंगा है, नहीं बहुत ऐसा है। अब क्यों? क्योंकि उसके सामने बातें ही ऐसी होती हैं दिन रात, पैसा 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 पैसा। तो क्या बात करें फिर? कृष्णा 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 हे, ये चर्चा होनी चाहिए। परीक्षित महाराज कितने बनाना पड़ेगा आपको, इज लुकिंग वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा। लेकिन हमारी चर्चा है प्रैक्टिकल बनो, ये बनो, तो प्रैक्टिकल बन के क्या होगा? मरेंगे एक दिन सब। प्रैक्टिकल बात है ना, मरना, तो मरेंगे फिर। लेकिन इसके पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था जो इसको समझ जाता है वो पैदा ही नहीं होता। इसके जस्ट पिछले श्लोक में, तो मरेगा कैसे? तो मरने से बचना है तो ये करो, नहीं तो प्रैक्टिकल बात करो। ठीक है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।